हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव बेस्ट। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था कि जो बिजनेस एक्टिविटी है, जो भी ह्यूमन बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उनको ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन दो टाइप में डिवाइड किया गया था। पहला इंडस्ट्री था, दूसरा कॉमर्स था। इंडस्ट्री हम पुराने वीडियो में पूरा कवर कर चुके हैं, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमर्स। कॉमर्स क्या होता है और इसका भी दो टाइप में क्लासिफिकेशन है। पहला है तुम्हारा ट्रेड और सेकंड तुम्हारा एज टू ट्रेड। तो आज हम कॉमर्स पूरा क्लियर कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देख लेते हैं हम कॉमर्स होता क्या है आखिर। सबसे पहले कॉमर्स क्या है। कॉमर्स की एक मीनिंग दी गई है आपकी बुक में। इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। जैसा कि आपको पता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करता है एक जगह पे। अब उसको जो लेकिन कंज्यूम कौन करेगा उसे? हम लोग, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसके, वो लोग उसे कंज्यूम करते हैं, यूज करते हैं। तो अब उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? कॉमर्स सेक्टर है। जो वही है कि जो कॉमर्स सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड कराता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, वो भी अल्टीमेट कंज्यूमर तक। तो ये तो हो गया कॉमर्स। अब जो कॉमर्स है उसके क्या क्या फंक्शंस है, वो क्या क्या काम करता है, जो कॉमर्स सेक्टर है बिजनेस एक्टिविटीज का, वो क्या क्या परफॉर्म करता है। सबसे पहला फंक्शन है उसका, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्संस। जैसा कि तुम्हें पता है, जो प्रोड्यूस करता है वो कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है। और जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है आपस में। प्रोडक्शन कहीं हो रहा है, मुंबई में प्रोडक्शन हो रहा है और कंजम्पशन उसका दिल्ली में हो रहा है, तो उसका कोई लिंक नहीं है। तो उसके बीच में कौन हेल्प करता है? जो कॉमर्स का ट्रेड सेगमेंट होता है वो क्या करता है? एक लिंक क्रिएट करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक कौन पहुंचाता है? जो ट्रेडर्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या, जो ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन है उसको खत्म कर देता है, जो उसका ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, फंक्शन है जो इसका, वो है क्या? हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब ऐसा है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस देखते हैं कि हम जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसी भी कोने में हो रहा है दुनिया के, लेकिन उसका कंजप्शन क्या है? बहुत जगह होता है, हर जगह होता है। सपोज यहाँ वीट है, वीट नीचे साइड उगाया जाता है बहुत ढेर सारा, साउथ साइड। लेकिन उसका कंजप्शन कहाँ होता है? उसका कंजप्शन नॉर्थ में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, वेस्ट में भी होता है, हर जगह होता है। ऐसी ही है, ढेर सारी फैक्ट्रीज सेटअप होती हैं। जैसे गुड़गांव उड़गांव है, वहाँ ढेर सारी फैक्ट्रीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। लेकिन जो उनके प्रोडक्ट बना रही है वो कहाँ है? वो ऑल इंडिया पूरे हर जगह यूज होते हैं। ऐसी ऑल इंडिया नहीं, वो आउटसाइड भी होते हैं वर्ल्ड। लेकिन उसको इधर उधर कौन फैसिलिटेट करता है? जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है। प्रोडक्शन एक जगह हो गया, कंजम्पशन तो हर जगह होना है उसका, तो वहां से वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो कॉमर्स सेक्टर का ट्रांसपोर्ट सेक्शन है, वो क्या करता है? इधर उधर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले जाता है। तो इस तरीके से क्या कर देता है, जो हिंड्रेंस ऑफ प्लेस है उसको रिमूव कर देता है। अब थर्ड है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। जैसे कुछ गुड्स हैं, उनका प्रोडक्शन क्या होता है? साल भर होता है, लेकिन उनका कंजप्शन कुछ फिक्स टाइम में होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, एसी, कूलर्स, इन सब का प्रोडक्शन क्या होता है? साल भर होता है, लेकिन इनका कंजप्शन कौन होता है? सिर्फ गर्मियों के टाइम पे। ऐसी ही है तुम्हारे वीट राइस है, जो इनका प्रोडक्शन होता है कुछ सीजन्स पे, लेकिन इनका यूज क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर होता है। हमें हर वक्त क्या होता है? दाल रोटी चावल, ये हम हर वक्त कंज्यूम करते रहते हैं। तो इन सबको, जो इन सबके बीच में जो हिंड्रेंस ऑफ टाइम है उसको कौन कवर करता है? वो कौन है? वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग सेक्टर होता है। वो क्या करता है? कवर करता है। जैसे एक बार प्रोडक्शन हो गया तो उसको क्या कर लेंगे? वेयर हाउसेस होते हैं जिन्हें हम गोदाम कहते हैं, वहां क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं ढेर सारा बल्क में। ऐसे क्या करते हैं? फिर थ्रू आउट द ईयर वहां से क्या होता है? सप्लाई होते रहती है उसकी। तो यही है कि जो कॉमर्स का वेयर हाउसिंग जो है डिपार्टमेंट, वो क्या करता है? हिंड्रेंस ऑफ टाइम को खत्म कर देता है। ऐसी आप फोर्थ पॉइंट है आपका, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। अब प्रोड्यूसर है, वो एक जगह से प्रोडक्शन हो रहा है, वो ढेर सारी जगह भेज रहा है, तो हर जगह से ये जरूरी नहीं कि मतलब पेमेंट कैसे आएगा? हर कोई ऐसा तो है नहीं जिसने सामान खरीदा वो वहां जाएगा फिर पेमेंट करेगा। तो क्या होता है? हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, चेक्स के द्वारा कर देते हैं, बैंक ड्राफ्ट के द्वारा कर देते हैं। ये सब कौन फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है? जो कॉमर्स का बैंकिंग सेक्टर है वो क्या करता है? ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है? जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है उसको क्या होता है? लोन वोन इन सब की जरूरत होती है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करता है? उनको लोन भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ अगर कभी उन्हें आउटसाइड ट्रेड करना है, मतलब इंडिया से बाहर करना है, तो उनको क्या चाहिए होती है? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होता है। तो वो सब भी क्या
बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करा देता है उन्हें। ऐसी है फिफ्थ पॉइंट, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। जैसा कि आपको पता है जो बिजनेस होता है उसमें ढेर सारे रिस्क होते हैं, तो उन सब रिस्क को कवर करने के लिए कॉमर्स का कौन सा सेक्टर है, वो क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस सेक्टर है जो क्या करता है, इन सब चीजों को प्रोवाइड करता है। वो अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस का आता है, जैसे कि आपके अगर रेन से खराब हो जाता है सामान उसके लिए, अगर फायर से हो जाते हैं लॉस बाय फायर उसके लिए, लॉस बाय थेफ्ट, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, इंश्योरेंस होता है। तो इससे क्या हो जाता है, जो हिंड्रेंस ऑफ रिस्क है उसको रिमूव कर देता है इंश्योरेंस सेक्टर जो कॉमर्स का है। ऐसे अब लास्ट पॉइंट है आपका सिक्स्थ, तो क्या है, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। ये अब जैसे कि आपका है कोई भी प्रोडक्ट बना रही है कंपनी, तो क्या होता है उसकी नॉलेज क्या कंज्यूमर को ऐसी पता लग जाती है। ये तो कहेगी नहीं कि घर घर जाके अरे हमने यार प्रोडक्ट बनाया है आप इसको देख लीजिए, ये ऐसा। माना कि सेल्समैन होते हैं कुछ, वो ले जाते हैं इधर उधर, सेल्स पर्सन जो मार्केटिंग होते हैं, लेकिन क्या एक बड़े मायने पे ये सक्सेसफुल नहीं होता है। उसके लिए क्या किसकी जरूरत होती है हमें, जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है। जो एडवर्टाइजिंग सेक्टर है वो क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट देता है न्यूज़पेपर्स में, टीवी पे, इंटरनेट पे। वहां से क्या पता लगता है, हमें नॉलेज पता लगती है कि मार्केट में ये नया प्रोडक्ट आया है और मतलब ये इसमें ये डिस्काउंट है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो वो सब कहाँ से हमें यहाँ से नॉलेज मिलती है। जैसे कि वेदांतु का आपने नया आजकल ऐड देख रहे होंगे आप, कि अगर आपके इंप्रूवमेंट नहीं होता है मार्क्स में तो आपका पैसा वापस। वो सब नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है, एडवर्टीजमेंट सेक्टर से। तो यही था कि कॉमर्स की क्या क्या फंक्शंस है। अब कॉमर्स का जो क्लासिफिकेशन हुआ है ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो आपका कॉमर्स है उसका भी क्या है, दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। पहला है आपका ट्रेड, सेकंड है आपका एड्स टू ट्रेड। जो ट्रेड है वो होता क्या है, ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज है उनका क्या है, बाइंग और सेलिंग। और जो ट्रेड है वो क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसका, कॉमर्स का, क्योंकि बिना ट्रेड के कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। उसके साथ साथ जो ट्रेड है वो क्या किसको क्लोज लाता है, जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है उनको क्या लाता है, क्लोज लाता है। क्योंकि जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ लिंक किसके बीच में है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के। तो वही है ट्रेड का मतलब, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब जो ट्रेड है उसका भी दो तरीके से क्लासिफिकेशन है। पहला है इंटरनल, सेकंड है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, ये वो होता है जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री के जो अंदर में जो भी ट्रेड हो रहा है, जो भी बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज हो रही हैं, वो सब क्या होता है, इंटरनल ट्रेड। उसके साथ साथ जो इंटरनल ट्रेड होता है वो किसमें होगा, होम करेंसी में होगा। उसमें क्या होता है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है तो रुपी में ही इंटरनल ट्रेड होता है। अब जो इंटरनल ट्रेड है उसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, होलसेल ट्रेड, सेकंड है तुम्हारा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है, जिसमें जो बायर होता है, मतलब जो स्टॉक रखेगा, जो प्रोड्यूसर होता है, या जो भी हम कहेंगे जो ट्रेडर होता है, सॉरी, जो ट्रेडर होता है वो क्या होता है, बल्क में क्वांटिटी रखे रहता है, ढेर सारा स्टॉक होगा उसके पास। लेकिन जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, वन लाइन का होता है, मतलब ज्यादातर उसमें सेम ही रहेगा। अगर आटा है या राइस है तो वो आटा और राइस ही रखे रहेगा। ये नहीं कि उसमें मसाले भी रख दिए, ये सब नहीं रखता, मतलब वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है, लेकिन स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। ऐसी है तुम्हारा रिटेल ट्रेड। जो रिटेल ट्रेड होता है उसमें क्या होता है, रिटेलर ट्रेड वो होता है जिसका लिंक किसके साथ होता है, जो अपना मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको क्या करता है, उसके साथ बाय और सेल करता है। उसके साथ साथ जो रिटेलर होगा उसमें क्या होता है, एक वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की, ढेर सारी वैरायटी होती है। जैसे कि तुम अपने आसपास में जो भी जनरल स्टोर्स होते हैं वहां जाते हो, क्या होता है, देखते हो वहाँ हर चीज होगी, थोड़ा थोड़ा ही होगी लेकिन हर चीज होती है वहाँ। आटा भी होगा, चावल भी होगा, मसाले भी होंगे, ऐसी बच्चों का भी होगा, टॉफी बिस्किट, ये सब सब अवेलेबल रहता है। उसे क्या कहते हैं, रिटेल, रिटेल शॉप्स कहते हैं। ऐसी होलसेल है, होलसेलर का काम क्या होता है, सीधे प्रोड्यूसर से लाना और रिटेलर के देना। अब हम देख लेते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेड होता क्या है। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो भी कंट्री की एरियाज हैं उनके जो बाहर होगा, जो फॉरेन कंट्रीज में होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ट्रेड कहते हैं। और जो एक्सटर्नल ट्रेड होता है वो किस में होता है, फॉरेन करेंसी में होगा। अब हम देख लेते हैं जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसे भी थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है तुम्हारा एक्सपोर्ट, सेकंड है तुम्हारा इंपोर्ट, थर्ड है तुम्हारा इंटरपोर्ट। अब एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाइंग नहीं, ओनली सेलिंग ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स टू द आउटसाइड कंट्री। जो दूसरी कंट्री से उनमें जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का हम सेल कर रहे हैं दूसरी कंट्री को, उसे क्या कहते हैं, हम एक्सपोर्ट कहते हैं।
इसमें अगर हम ज़्यादातर कंज्यूमर गुड्स का ही हम एक्सपोर्ट करें तो वही हमारी कंट्री के लिए क्या रहता है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। इससे क्या होता है, हमारे पास फॉरेन करेंसी आती है एक्सपोर्ट से। अब इंपोर्ट है, इंपोर्ट क्या होता है कि परचेज, बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो बाहर की कंट्री है, दूसरी कंट्रीज है, उनसे जो हम परचेज करते हैं, बाय करते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं। इंपोर्ट्स क्या होता है, हमारा फॉरेन रिजर्व, जो हमारी फॉरेन करेंसी है वो क्या रहती है, बाहर जाती है, इससे हमारा फॉरेन रिजर्व क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसमें हमारे लिए बेनिफिशियल यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को बाय करें या जो कैपिटल गुड्स हैं उनकी परचेज करें। इसमें ये नहीं कि हम कंज्यूमर गुड्स परचेज करें, वो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, क्योंकि कंज्यूमर गुड्स क्या है, कोई भी कंट्री है वो अपना खुद प्रोड्यूस कर सकती है जो भी उसका कंजप्शन करना है, तो वही उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। अब थर्ड है आपका एंटरपोर्ट। एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट का मतलब होता है कि हम बाई तो कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से हम बाई तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने कंजप्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम फर्दर सेल के लिए कर रहे हैं। जैसे कि सपोज हमने श्रीलंका से कुछ परचेज किया और उसे हमने कहा फिर क्या करना है, हम कंजप्शन नहीं करेंगे उस प्रोडक्ट्स का, उसको हम क्या कर देंगे, सीधे सपोज पाकिस्तान सेल कर दिया, मतलब श्रीलंका से परचेज किया और परचेज करके अपने वहां रखा, उसके बाद सीधे सेल कर दिया। तो यही क्या होता है तुम्हारा एंटरपोर्ट, मतलब परचेज तो किया गया है लेकिन सेलिंग पर्पज से क्या किया गया है, वो परचेज किया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा एंटरपोर्ट। अब हम देख लेते हैं एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड मतलब, अब ट्रेड तो है क्या है, बाइंग और सेलिंग है। अब बाइंग और सेलिंग को जो अच्छी से मतलब स्मूथ फ्लो बनाता है उनके बीच में गुड्स और सर्विसेज का, वो क्या होता है, एड्स टू ट्रेड, मतलब कि जो ट्रेड करने में हमें हेल्प करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम एड्स टू ट्रेड। इसमें सबसे पहले क्या है आपका, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है वो क्या करता है हमें, अब जैसे कि सपोज आपका जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक जगह पे बन रहे हैं और उनका कंजप्शन क्या हो रहा है, पूरे शहर में हो रहा है या पूरे इंडिया में हो रहा है और अक्रॉस द कंट्री भी हो रहा है, तो उसको इधर से उधर ले जाने की जिम्मेदारी किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर है जो, वो क्या करता है, इधर उधर उनको ले जाता है, जिससे कि हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है बाइंग और सेलिंग में, ट्रेड करने में। उसके साथ साथ अब क्या है, जो लेबर्स होते हैं, अब लेबर भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, तो लेबर्स का ट्रांसपोर्टेशन भी इधर उधर होता है, अलग अलग फैक्ट्रीज में होता है, वो क्या है, वो भी कौन प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट। ऐसे अब कम्युनिकेशन है, जैसे कि कम्युनिकेशन क्या हो गया, जैसे आजकल तो फोन कॉल्स हो गए, ईमेल्स हो गए, पोस्टल सर्विसेज होते हैं ढेर सारे, और भी ढेर सारा कम्युनिकेशन हो गया। वो सब क्या हेल्प करता है, जैसे प्रोड्यूसर और बायर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो बाय कर रहा है, ऐसे हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो हम क्या करेंगे उनसे कम्युनिकेट करेंगे कि हमें इतना रॉ मटेरियल चाहिए, वो इधर वो कर दो। तो ये सब क्या है, कम्युनिकेशन ईजी हो जाता है, इससे क्या हो जाता है, हमारा जो ट्रेड होगा वो इजीली हो जाएगा, हम ऑर्डर्स ले सकते हैं इजीली। उसके बाद क्या है, सेकंड है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब जैसे कि जो प्रोडक्शन करेगा उसको क्या होगा, ढेर सारी जरूरत होगी फंड्स की, तो वो फंड्स कहाँ से आते हैं, उसके पास बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड कराता है, उन्हें लोन्स देता है वो। ऐसे ही उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर और क्या प्रोवाइड कराता है, जैसे कि उनके जो कस्टमर्स हो गए उनसे चेक्स या मनी कलेक्ट करना है, तो एक अकाउंट से मतलब कलेक्ट किया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया, है मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी भी कौन प्रोवाइड कराता है, बैंक। उसके साथ साथ क्या, अब थर्ड है आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे कि आपको पता है कि बिजनेस में ढेर सारे रिस्क होते हैं, तो उन रिस्क से कवर अप करने के लिए, कवरेज पाने के लिए जो बिजनेसमैन होते हैं वो क्या कराते हैं, अपने इंश्योरेंस कराते हैं, ताकि कोई अगर लॉस हो भी जाए किसी कारणवश तो उसको क्या कर सके, वो इंश्योरेंस कंपनी से कवर कर सके। तो ये है इंश्योरेंस का मतलब। अब फोर्थ है वेयर हाउसिंग। जैसे कि आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं, इससे पहले आपके जो फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आए थे उनमें भी ये सभी था, फिर भी अब दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। वेयर हाउसिंग क्या होता है कि ढेर सारे गोदाम बनाए जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या होता है, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर होता है, पर उनका यूज क्या होता है, कुछ सीजन्स में होता है या पर्टिकुलर टाइम पे होता है। ऐसे ही कुछ ऐसे गुड्स भी होते हैं जिनका जो कंजप्शन मतलब प्रोडक्शन है वो तो क्या हो रहा है, फिक्स हो रहा है, कुछ महीनों में ही होता है, लेकिन उनका कंजप्शन क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर होता है, जैसे कि वीट वीट हो गए, ये सब क्या हो गए, पूरे साल भर इनका कंजप्शन होता है, लेकिन इनका प्रोडक्शन कुछ सीजन्स में ही होता है। वैसे ही आपका क्या हो गए, फैंस हो गए, इन सब का क्या होता है प्रोडक्शन, फैंस कूलर ये सब हो गए, इनका प्रोडक्शन क्या होता है, साल भर होता है, लेकिन इनका कंजप्शन क्या होता है, सिर्फ गर्मी के सीजन में होता है। तो इन सबको जब स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए होती है, उसी को क्या कहते हैं, वेयर हाउस, और वही कौन प्रोवाइड करता है, वेयर हाउसिंग सेक्टर है जो कॉमर्स का, वो क्या प्रोवाइड कराता है। अब लास्ट है आपका एडवर्टाइजिंग। अब प्रोडक्शन हो गया,
उनको वेयर हाउसेज में भी रख लिया। अब हमने क्या करना है, सेल करना है, कंज्यूमर को बताना है कि ये प्रोडक्ट आया है मार्केट में। अब ऐसा तो है नहीं कि खुद ब खुद जाएगा हर किसी के पास कि ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है, इसका खरीदो ये वो, ऐसा ऐसा करने से बहुत ही बड़ा प्रोसेस हो जाता है और ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है हर जगह पहुंचना। तो इसके लिए क्या है, कम्युनिकेशन सेक्टर है जो कि क्या करता है, एडवर्टीजमेंट कराता है, न्यूज़पेपर्स में दे देता है, टेलीविजन में दे देता है, इंटरनेट होता है उस पर भी। तो बहुत तरीके से क्या कराता है, एडवर्टाइजमेंट कराता है कि हमारा प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, इसको तुम परचेज करो, ऐसे इसके फीचर्स हैं, वो सब क्या एडवर्टाइजमेंट में बता दिया जाता है। जिससे कि क्या होता है, जो उसकी बाइंग और सेलिंग है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है नए प्रोडक्ट की। तो वही था एडवर्टाइजमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइस लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस। थैंक यू।